और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान का किसान को तो इस सरकार ने चारों बाजू से घेर लिया है। आपको इसके संदर्भ में अगर मैं बताना चाहूँ, जहां लाइट की अगर बात कर रहे हो पिछले 2 महीने में, तो इसी सरकार का मंत्री चांदना साहब ने, आपने पढ़ा होगा और देखा होगा कि वो इस सरकार का मंत्री लाइट के लिए धरना दे रहा है। और लाइट के लिए अब धरना दे दे करके सरकार से, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल इस बात को भूल चुकी है कि किसान भी कोई चीज है इस राजस्थान में, और किसान भी एक वर्ग है जो आज किस तरह से तप रहा है। क्योंकि 2 महीने से बिल्कुल भगवान भी रूस गया इन लोगों से, जो बिल्कुल बारिश नहीं हुई। और जैसे ही लाइट भी, मतलब बिल्कुल से इन्हें बोला फ्री दे देंगे, फ्री दे देंगे, पर फ्री देंगे क्या? लाइट होगी तो फ्री देंगे ना। किसान बिल देने के लिए तैयार है, मगर उसको लाइट तो दो बेचारे को। पर उसको लाइट नहीं दी। उसके बाद में अब फिर भगवान का कहर टूट चुका है। आप ये देखिए, ये चारों बाजू से ये पूड़ियां बंधी हुई है, बाजरा काट लिया गया है। अब ये कड़ब है जो इसकी, जिसकी कुट्टियां करके ढोरों को चराने के काम आता है, ये भी सड़ चुका है। और जितने भी इसके सरे हैं जो बाजरा के, वो भी सब सड़ चुके हैं। किसान को मतलब चारों बाजू से सरकार ने घेर रखा है। मैं विरोध पक्ष का होते हुए भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं गहलोत साहब से, और इस सरकार को जगाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप किसी भी प्रकार से इन किसानों से मत रूठो। किसानों ने आपको वोट दिया जब आपकी सरकार बनी है, आप किसी भी प्रकार से इनकी मदद करो, क्योंकि इनका बीमा भी किया हो गया है, इनकी केसीसी में से पैसे भी कटते हैं। पर उसके लिए मंत्री और सरकार ये नहीं चाहती है कि कंपनियों को नुकसान करके इनको बीमा के पैसे दिलाए जाए, जो किसानों का बीमा किया गया है। और वो लोग मुखर होकर के बोलते नहीं, क्योंकि उन जो प्राइवेट कंपनियों को जिनको इनका वो दिया गया है, उन कंपनियों को बेनिफिट करके और दलाली लेती है नेता और सरकार। जबकि सरकार को मुखर होकर के उनके कंपनियों पे चढ़ जाना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि किसानों का इस प्रकार से नुकसान हुआ है, आपको किसानों ने बीमा कराया, आपने उनके बैंकों में से हफ्ते लिए हैं, उनका इंस्टॉलमेंट लिया है, आप उनको पूरा पूरा मुआवजा दीजिए। मैं तो आज यही कमजोर आदमी हूं, मैं अभी विधायक भी नहीं हूं, विधानसभा में भी नहीं हूं, पर उस सरकार से आपके माध्यम से यही प्रार्थना करता हूं कि आप किसानों की मदद करो। आपको फिर से मैं इस बात के बारे में बताना चाहूंगा कि राजस्थान में ये जो किसान क्रेडिट का है, जो पिछले 15-20 साल से ये ऐसी वो चल रही है, जो बैंकों से किसान लोन लेता है और लोन लेके उसको हर साल नई पुरानी करके उसका ब्याज भर के अपना अपना काम चलाता रहता था। आज अगर आप रामगढ़ पचवारा की जो यहाँ की ग्रामीण बैंक है उसको जाके देखेंगे, तो वो ब्लैक लिस्टेड वो हो चुकी है, और वो उसमें सबसे ज्यादा एनपीए है। आप पूछेंगे एनपीए क्यों हुए? एनपीए इसलिए हुए कि ये सरकार है ना, जो किसी भी प्रकार से पब्लिक को बहकाने में और झूठ बोलने में माहिर लोग हैं। और जो माननीय राहुल गांधी जी ने 1 2 10 2 3 4 5 की गिनती गिनी थी, क्योंकि उनको इस बात का ये प्रभाव नहीं था, उनको सरकार बना लेने में इंटरेस्ट था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि सेंट्रल बैंक के हैं, जो भारत सरकार की बैंक है, उनका लोन कभी माफ नहीं हो सकता, और मैं झूठ बोल रहा हूँ। और ये माफ होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं होगा, वो उन्हें पूरे उसके बारे में बिना सोचे समझे और पब्लिक को बेवकूफ बना दिया और पब्लिक को झूठ बोल दिया। जैसे कि मेरे परिवार में भी लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड लोन ले रखा है, मैं उनको जाकर के बोलता हूं कि भाई आपका एनपीए अकाउंट हो गया है, आपकी जमीन बिकेगी, आज नहीं तो कल बिकेगी, आप इनका पैसा भर दो। ब्याज दर ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज चढ़ता जा रहा है, आपको किसी न किसी दिन ये बैंक के पैसे भरने पड़े। तो वो सीधा वीडियो डाउनलोड करते हैं और बार बार लोग सेल करते हैं कि प्रसादी लाल जी ने ये बोला था कि किसानों का किसान कर्ज माफ कर दिया जाएगा। तो वो आदमी उस बहकाव में आकर के, और उनका जो शेड्यूल था पैसे भरने का, उनका टाइम टू टाइम भर करके उसको अपनी जिंदगी का एक शेड्यूल था, उसको खराब कर दिया। खराब करने के बाद में क्या है कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते 2 लाख का 10 लाख हो गया, किसी ने 1.5 लाख लिया उसका 8 लाख हो गया, किसी ने 5 लाख लिया उसका 15 लाख रुपए हो गया। और आज वो किसान इतने कर्ज के नीचे डूब गया कि आने वाला समय, ये जो 5 साल है ना, इतना बुरा हो जाएगा उनकी जिंदगी के लिए कि वो उनकी 7 पीढ़ी याद रखेगी। अभी वो जो रामगढ़ का केस था, अगर वो रामगढ़ में केस हुआ था, जो जमीन बिक गई थी, अभी उस आदमी को पूरा पैसा भरना पड़ा है। आप जाकर के उसके अकाउंट को देख लेना, एक भी रुपए छूटा नहीं है, एक भी रुपए वो नहीं हुआ, और उसको पूरा पैसा बेचारे को जेवर जाटा ये सब बेच बाच करके पूरा पैसा भरना पड़ा है। इन लोगों ने ये झूठ का जो परिणाम हुआ, अगर इनने ऐसा वादा नहीं किया होता
तो किसान अपने मते अपने शेड्यूल के प्रमाण से पैसे भर के और ऑटोमेटिक अपनी ज़िंदगी को खड़ा रखता था। उनने ये बहुत बड़ी धोखेबाज़ी करी है किसानों के साथ में। किसान इसको ज़िंदगी में नहीं भूल पाएगा, इस पीड़ा को, इस दुःख को और इस झूठ के बारे में कि हमारे साथ धोखेबाज़ी की है।